नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। उन दिनों सरिता के घर की जो काम वाली थी वह छुट्टी लेकर अपने गांव गई हुई थी। सरिता और उसके पति दोनों जॉब करते थे। एक ननद थी जो कॉलेज जाती थी और सासू माँ का तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। दोनों के जॉब करने और काम वाली के छुट्टी पर होने के कारण घर का काम करना और टाइम से ऑफिस जाना मुश्किल पड़ रहा था। भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता दे दो। हाँ हाँ, अभी लाई, बस 2 मिनट। क्या भाभी, आपसे कोई भी काम टाइम पर नहीं होता है? ये सब कुछ बोलते ही रहती है कि सरिता नाश्ता ले आती है और स्वाति को दे देती है। स्वाति नाश्ता करके प्लेट भी उठाकर नहीं रखती और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। स्वाति ने निकलते हुए कहा, भाभी कल से टाइम से नाश्ता तैयार कर देना, पता नहीं सुबह से क्या करते रहते हो। सरिता कुछ नहीं बोली और चुपचाप हल्की सी मुस्कान के साथ स्वाति को बाय कर देती है। इधर नीरज भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। जल्दी जल्दी वह अपना पूरा काम करने के बाद वो भी ऑफिस के लिए तैयार होकर कहती है, माँ जी चलती हूँ, मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, दोपहर में टाइम से खा लेना। सासू माँ भी सरिता को बहुत पसंद किया करती थी। सासू माँ सोचती कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है जो आते ही पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल लिया है। इतनी पढ़ी लिखी है, जॉब भी करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। यही सब सोचते सोचते सासू माँ धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और मन ही मन बहू को आशीर्वाद दे रही थी। शाम को जब सरिता थकी हारी घर आती है तो कहती है, आज मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तब जाकर खाना बनाऊंगी। जैसे ही मुंह हाथ धोकर आराम करने जाती है कि स्वाति आवाज़ लगाती है, भाभी भाभी, इतनी रात हो गई, अभी तक खाना नहीं बना है, जल्दी से खाना बना दीजिए। और हाँ, मेरे कुछ दोस्त भी डिनर पर आ रहे हैं तो खाना थोड़ा ज़्यादा ही बना लेना। यह सब सुनकर स्वाति की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और आकर स्वाति से बोली, तुम इस घर की बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो मन में आए वो बोल सकती हो। आखिरकार वो तुम्हारी भाभी है जो उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी है। क्या माँ, आप भी मुझे ही डांट रही हो? आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप मुझे इतना सुना रही हो? बस खाना ही तो बोल रही हूँ कि थोड़ा जल्दी बना लो, और वैसे भी वो तो उनका ही काम है। स्वाति की माँ बोली, इतनी ही जल्दी है तो तुम भी तो खाना बना सकती हो, लेकिन नहीं, तुम तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती। आखिर बहू भी तो इंसान ही है, दिन भर से काम करके वह भी थक जाती है। वैसे भी तुम तो जल्दी ही कॉलेज से आ जाती हो, क्या तुमने आज तक भाभी को एक गिलास पानी के लिए भी पूछा है? वो भी तो तुम्हारी तरह किसी की बेटी, बहन और ननद है। और हाँ, ये मत भूलो कि तुम भी एक बेटी हो, जैसे तुम अपनी भाभी के साथ करती हो। भगवान ना करे कि तुम्हारे ससुराल वाले भी ऐसा ही करेंगे तो तुमको कैसा लगेगा? आज से तुम अपना काम खुद से करोगी और रात के खाने में अपनी भाभी का हाथ बटाओगी। काम करने के नाम पर स्वाति को बहुत ही गुस्सा आया, पर माँ के द्वारा इतना सब समझाने पर स्वाति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है। सरिता काम करते करते अपनी सासू माँ की सारी बातें सुनती रहती है और आके गले से लगकर भावुक हो जाती है और कहती है, आपके जैसी सास पाकर मैं तो धन्य हो गई। काश कि मेरी जैसी सास सबको मिले तो कोई भी बहू अपने ससुराल में दुखी नहीं रहेगी। हाँ बहू, मैंने तुम में और अपने बच्चों में कभी भी फ़र्क नहीं किया। मेरे लिए तो जैसे स्वाति है वैसे ही तुम। वो तो मेरे घुटनों में दर्द है जिसके कारण मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाती। अरे माँ जी, मेरे रहते आपको काम करने की क्या ज़रूरत? आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगी।
ऐसा कहकर दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे।